हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉग एंड एंटी लॉग। पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉग से। लॉग बेसिकली एक फंक्शन है जिससे हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। बेसिकली जैसे अगर हमसे बोला जाए किसी के अकाउंट में 10 की पावर 5 रुपी है और बैंक ने उनको बोला कि आपके अकाउंट में 5 स्टार रुपी है। ठीक है ना। किसी के अकाउंट में 10 की पावर 6 रुपी है तो बैंक ने उनको बोल दिया 6 स्टार रुपी है। ठीक है ना। इस फॉर्मेट में लिखने से बहुत बड़े नंबर को छोटे नंबर में हमने लिख दिया। जैसे किसी के अकाउंट में 10 की पावर 8 रुपी है तो केवल बताया जाएगा 8 स्टार रुपी है। ठीक है ना। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखने के तरीके, जैसे जैसे ये तरीका है बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखने का, वैसे ही लॉग मेथड है। ठीक है ना। जैसे लिखा गया है 10 की पावर y = x। ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से लिखा जाएगा log ऑफ x बेस 10 = y। समझ रहे हैं ना। यहां पर बेसिकली बेस टू द पावर y = आर्गुमेंट है। ये x को बोलते हैं हम आर्गुमेंट। बेस टू द पावर y = आर्गुमेंट। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, बेस टू द पावर y = आर्गुमेंट। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा, अभी कुछ लिखना मत। ठीक है ना। जब अभी बोलेंगे हम लिखने के लिए, लिखा गया है वो लिखना आप। जैसे बोला गया कि log ऑफ 100 बोला गया बेस 10। तो बेसिकली 10 की पावर हाउ मच = 100। तो 10 की पावर 2। ठीक है ना। तो इतने बड़े नंबर को हमने लॉग में छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं ना। बड़े नंबर को लॉग में हमने छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे बोला जाए log ऑफ 1000। ठीक है ना। बेस 10 कितना रहेगा। तो बेसिकली यहां पर ऐसा नंबर होगा बेस टू द पावर दैट नंबर = 1000। तो बेस टू द पावर कितना रखें यहां पर बताओ। तो आ जाएगा 3, क्योंकि ये 10 की पावर 3 ही तो है। समझ रहे हैं ना। तो बेस की पावर 3 = 1000 आ जाएगा। ठीक है। तो इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख दिया गया। ठीक है ना। और बताया जा रहा है बेस टू द पावर आर्गुमेंट। बेस टू द पावर y इज आर्गुमेंट। ठीक है ना। बेस टू द पावर y इज आर्गुमेंट। और इनको आर्गुमेंट बोलते हैं, इनको बेस बोलते हैं जो यहां नंबर रहेगा, और y जो है आउटपुट है। समझ रहे हैं ना। इसको लिख लो। इसके बाद जो है ध्यान से बताओ यहां पर कौन सा नंबर आएगा। 2 की पावर बेस की पावर y = आर्गुमेंट। तो 2 की पावर कितना रख दें कि 4 आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है देखो। तो 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा, इनको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने लिख चुके पहले ही। ठीक है ना। 10 की पावर 2 = 1000 रहेगा, और यहां पर कितना रहेगा 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 2 = 100 रहेगा, 10 की पावर 3 = 1000 रहेगा। ठीक है ना। और log ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 बेस 10 कितना रहेगा। बहुत सिंपल है, बता दो। 7 हो जाएगा। बेस टू द पावर 7 = 10 की पावर 7 यही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें बता दो। बहुत ही सिंपल है ये, आप खुद से बताओ तभी समझ में आएगा आपको। यहां पर गेस करो कौन सा नंबर रहेगा, कॉपी में लिख लो पॉज करके। तो 2 की पावर हाउ मच = 8। तो 2 की पावर 3 = 8 होता है। ठीक है ना। 2 की पावर हाउ मच = 32। तो 2 की पावर 5 = 32 होता है। ठीक है।
3 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 1, 3 की पावर क्या रख दें कि 1 आ जाए, ठीक है। तो 3 की पावर 0 अगर रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहां वैसे तो कोई भी नंबर रहे, ठीक है ना, log ऑफ 1 बेस एनी नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी हो गया, अभी आगे लिखेंगे, हो सकता है हम, ठीक है ना, यही लिख ले रहे हैं ये log ऑफ 1 बेस एनी नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखना यहां पर कौन सा नंबर लिखा जाएगा, बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेस करो। तो यहां पर हो जाएगा ये 3 की पावर 2, ठीक है ना। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा हमें। यहां देखना बहुत ही सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 9 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 3, 9 की पावर कितना कर दें कि 3 आ जाए, 9 का अंडर रूट 3 होता है, ठीक है ना। 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 होगा। तो इसका आंसर जो है 1/2 रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए ये देखना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 0.1, 10 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 0.1, तो 0.1 बेसिकली 1/10 होता है, 0.1 बेसिकली 1/10 होता है, और 1/10 बेसिकली 10 की पावर -1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना नंबर रखें बताओ, तो यहां रहेगा -1, ठीक है। लॉग जो है, लॉग ऑफ 0.1 बेस 10 इज -1। ये देखो √3 की पावर हाउ मच बेस टू द पावर हाउ मच इज इक्वल टू 81, तो इसकी पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 की पावर अगर हम 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 5 कर दें, ठीक है ना, 3 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 4 अगर कर दें तो ये मिल जाता है हमें 81। तो हमें चाहिए था √3, तो √3 का स्क्वायर और पावर 4, तो यहां पर कितना मिल जाएगा हमें 8, ठीक है ना। तो √3 की पावर 8 इज इक्वल टू 81 मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट √5 और यहां पर है 125, यहां 5 होता तो कितना लिखते, यहां 5 होता तो लिखा जाता 2, ये 3, ठीक है ना। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 होता है, लेकिन √5 अगर यहां रहेगा, ठीक है ना, तो √5 को पहले 5 में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर फर्दर पावर 3 इज इक्वल टू 125 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, पावर 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे ये। अच्छा, पिछली क्लास में, या ये नहीं देखा था हमने अभी, एक नंबर ई होता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, इसकी वैल्यू 2.7 करके कुछ रहेगा, ठीक है ना। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ नंबर है, जब भी लॉग बेस ई बोला जाएगा, ठीक है ना, जब भी लॉग बेस ई बोला जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बेस ई बोला जाएगा, तो इसको अलग से ln x लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है, इसको लिखा जाता है ln x, ठीक है ना, ये लिखने का तरीका है। कहीं पर भी अगर ln लिखा गया है, इसका मतलब ये बेस ई है, ठीक है ना। और कहीं अगर log लिख दिया गया है, ठीक है ना, log बेस नहीं लगाया गया, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम बेस 10 मान के चलते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा गया है log में, तो बेस 10 मान के चलेंगे। ln लिखा गया है, x लिखा गया है, तो ये रहेगा बेस ई, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ log की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। log a इंटू बी क्या रहेगा, log a प्लस log b रहेगा, ठीक है ना। जैसे log 12 को लिख सकते हैं हम
log 12 को लिख सकते हैं log ऑफ, अब यहां देखो बेस 10 नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, कोई भी बेस नहीं लिखा गया है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि ये बेस 10 ही रहेगा, ठीक है। तो log ऑफ 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। जैसे ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log a बाई बी रहेगा तो log a माइनस log b लिखा जाएगा, log a बाई बी है तो log a माइनस log b लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये भी दिमाग में रखना है। अभी इनको तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद इनकी वैल्यू भी निकालेंगे हम कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, log 0.3 कितना होता है, log 4 कितना होता है, इसको भी थोड़ी देर में देखेंगे हम, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा गया 1.2, ठीक है ना, इनको जो है इस मेथड से ब्रेक करना है तो ध्यान देखना, इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, 12 डिवाइडेड बाई 10, और 12 डिवाइडेड बाई 10 को लिख सकते हैं 6/5, और इनको लिख सकते हैं log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 5, ठीक है ना, log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 5 ये लिख सकते हैं हम, समझ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी log की है कि log ऑफ a बेस m, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर बेस वगैरह नहीं बता रहे हैं जैसे, ठीक है ना, तो एनी बेस के लिए रहेगा, कोई भी बेस हो, जैसे मान लो यहां पर बेस m है तो यहां पर भी m रहेगा, यहां पर भी m रहेगा, और कुछ नहीं बताया गया तो बेस 10 लेकर चलते हैं हम, ठीक है ना। जैसे यहां पर बेस मान लो z है तो यहां पर भी बेस z रहेगा, और यहां पर भी बेस क्या रहेगा, z रहेगा, ठीक है। और यहां देखना log a की पावर m लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम m बाहर निकाल के ये लिखा जा सकता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया है कि log ऑफ 10 की पावर 7 कितना होगा, बेस 10, तो हमें पता है log ऑफ 10 की पावर 7 कितना होगा, 7, ठीक है ना। अच्छा, इस मेथड का यूज करें, मान लो हम कि 7 बाहर निकाल लें, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, log ऑफ 10 बेस 10, आप गेस करो log ऑफ 10 बेस 10 कितना होगा, 1, ठीक है ना, 10 की पावर 1 जो है 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 7, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। इसका मतलब log ऑफ a की पावर m को लिख सकते हैं m इंटू log ऑफ a, ठीक है ना, ये भी तरीका लिखने का है, दिमाग में इसे रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखना, यहां पर log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर यहां a है कोई भी नंबर, ठीक है ना, जैसे log ऑफ 2 बेस 2 है तो 2 की पावर हाउ मच, पावर इज इक्वल टू 2, तो पावर 1 रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगा log का। log ऑफ एनी बेस 1 कितना रहेगा, तो यहां 0 रहेगा, क्योंकि बेस टू द पावर y इज इक्वल टू 1 होता है, बेस टू द पावर y इज इक्वल टू आर्गुमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां ये प्रॉपर्टी पहले भी देख लिया था, अभी फिर से देख लिया हमने, इसको लिख लेना प्रॉपर्टीज में ही। जैसे यहां लिखा गया log ऑफ b बेस a, ठीक है ना, log ऑफ b बेस a, इनको लिखा जा सकता है log ऑफ b डिवाइडेड बाई log ऑफ a, एनी बेस, यहां 10 लिख दिया हमने, एनी बेस लिखा जा सकता है, कोई भी बेस में ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द बुक में आप देखेंगे लिखा रहेगा log ऑफ b डिवाइडेड बाई log ऑफ a, ठीक है ना, इस टाइप से लिखा जाता है। तो ज्यादातर कैलकुलेशन करते समय हम बेस 10 में ही कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए यहां 10 लिख दिया है हमने, ठीक है ना, कंपलसरी नहीं है, कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जब कैलकुलेशन चलेगा तो यहां 10 ही रहेगा बेस, ठीक है ना। जैसे ये है, इसकी वैल्यू बताना है हमें, ठीक है ना, तो अभी तो आप नहीं बता सकते इसकी वैल्यू, ठीक है, अभी तो आप नहीं बता सकते हैं कि 2 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 3,
ठीक है ना, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो यहां पर इसको क्या कर रहे हैं हम, लिख रहे हैं log ऑफ 3 बेस 10 log ऑफ 2 बेस 10, और log ऑफ 3 की वैल्यू अभी थोड़ी देर में देखेंगे 0.477 वगैरह कुछ रहेगा, और log ऑफ 2 की वैल्यू 0.301 वगैरह रहेगा। ठीक है ना, तो वहां से ये एग्जैक्ट नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b डिवाइडेड बाई log ऑफ a रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम log बेस 10 का कैलकुलेशन देख रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नंबर्स हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, हम रिकमेंड करेंगे log और एंटी लॉग कैलकुलेशन के लिए कुछ नंबर हमें पहले से ही याद रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, जैसे 1.26, ठीक है ना, तो 10 की पावर 0.1 अगर आप कैलसी में कैलकुलेट करें तो ये 1.26 के अप्रॉक्स आता है। ठीक है ना, तो ये नंबर हमें याद रखना है पहले से ही। ठीक है, ये नंबर हमारे दिमाग में होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगी। लॉग और एंटी लॉग के लिए, लॉग के लिए इसकी जरूरत उतनी नहीं होती है, लेकिन एंटी लॉग निकालते समय इसकी थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें। तो ये नंबर हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मीनिंग ये है। ठीक है ना, चाहे तो आप साइड में एक लाइन ड्रॉ करके ये भी लिखते चलें। ठीक है, अच्छा, लॉग ऑफ 1.58 बेस 10 कितना होता है 0.2, इसका मतलब है 10 की पावर 0.2 इज इक्वल टू कितना होता है 1 पॉइंट, ठीक है ना, 58 होता है। ये याद रखना है, रटना है हमें। ठीक है ना, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, अच्छा, log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3 होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज में भी आता है, तो इसको डबल स्टार कर लेंगे हम, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। ठीक है ना, जब भी आसान क्वेश्चन बनते हैं, ये सब थोड़े कॉम्प्लेक्स रहेंगे, आसान क्वेश्चन log 2 से बन जाते हैं। तो log 2 की वैल्यू तो बिल्कुल याद रखना है, बेस 10 कितना होता है 0.301। ठीक है ना, अच्छा, log 3 की वैल्यू कितना होता है, log 3 की वैल्यू 0.477, ये भी डबल स्टार करना है, ये भी याद रखना है हमें। log 3 की वैल्यू पॉइंट ये 0.477। ठीक है, अच्छा, ये याद रखेंगे तो एंटी लॉग का कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज आपको गेस करना पड़ेगा कि 2 का इतना है, 3 का इतना है, तो 2.5 का इनके बीच में होगा, और लीनियर मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी देखेंगे एक लीनियर मेथड, उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा कि लॉग, ठीक है ना, 2.5 बेस 10 कितना रहेगा 0.4 रहेगा। ठीक है ना, अच्छा, अब बात आई log 4 की वैल्यू। ठीक है ना, log 4 की वैल्यू क्या रहेगा, तो log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ध्यान देखना, 2 की पावर 2, और 2 बाहर निकाल लिया तो यह आ जाएगा 2 log 2 बेस 10, और log 2 कितना होता है 0.301, तो 2 इंटू 0.301 कितना हो जाएगा 0.6, 0.602 हो जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी इसको मिस भी कर देते हैं, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा 0.6, क्योंकि log 2 जो है 0.3 भी अगर याद रहेगा, वैसे तो 0.301 होता है, लेकिन 0.3 भी याद रहेगा तब भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, फर्स्ट डेसिमल प्लेस का अगर नंबर याद है, फर्स्ट सेकंड का याद है, तो काफी हद तक हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है ना, उतना परेशान नहीं होना हमें। चलिए, अच्छा, यहां पर 10 की पावर 0.5, 10 की पावर 0.5 3.16 रहेगा। ठीक है ना, तो log ऑफ 3.16, आप बोलोगे log 3 तो याद है हमें। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए। ठीक है ना, इनको याद करना थोड़ा आसान है। ठीक है ना, जैसे यहां पर log 2 याद है हमें 0.3, तो 2.5 इससे बड़ा नंबर होगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही 3 याद है हमें 4.77, तो 4.77 से जस्ट बड़े नंबर 0.5 हमें दिमाग में रहेगा, अगर ये
याद रख लेते हैं तो एंटी लॉग कैलकुलेशन करते समय हमें बहुत आसानी होगी, इवन लॉग कैलकुलेशन करते समय बहुत आसानी होगी अगर ये 2 नंबर एक्स्ट्रा याद कर ले रहे हैं हम। बस 2 नंबर हम शायद एक्स्ट्रा याद करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं और ये 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, 4 नंबर जो है हम एक्स्ट्रा आपको याद करा रहे हैं ताकि हमारा जो है एंटी लॉग का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज एंटी लॉग बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। 5 लॉग बेस 5 कितना होता है, ये log 5 बेस 10 कितना होता है 0.7, ठीक है ना। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डबल स्टार ट्रिपल स्टार करना है। तो स्टार वाले कितने हैं, ये और ये तो कंपलसरी है, ठीक है ना। अच्छा, log 6, तो log 6 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, log 2 की वैल्यू ये रहेगा और log 3 की वैल्यू ये रहेगा, ठीक है ना। तो log 2 प्लस log 3 लॉजिक से, a इंटू बी वाले लॉजिक से, जैसे इसको लिख लेंगे हम log ऑफ 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, और ये लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है ना, 778, ठीक है। चलिए, और log 7 की वैल्यू भी याद रखना है हमें, ठीक है ना। इसमें भी स्टार करना है हमें, डबल स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0.845, ठीक है ना, 0.845 ये याद रखना है। और हो सके तो ये नंबर भी याद रखें, इनमें स्टार नहीं कर रहे हैं, ध्यान देखना, इनमें स्टार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 नंबर थे 0.1 और 0.2 वाले, और 0.4 वाले, 0.5, 0.8, इनमें स्टार नहीं किया हमने, लेकिन अच्छा होगा कि अगर याद हो जाए आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, समझ रहे हैं। चलिए, वैसे ये नंबर ऐसे लिखे गए हैं, log 6 अगर हमने कैलकुलेट किया तो log 6 की वैल्यू मिला था कितना, log 6 की वैल्यू मिला था हमें ये 0.778। इससे बड़ा नंबर जो भी होगा पॉइंट फर्स्ट डेसिमल पर, ठीक है ना, तो इससे बड़े नंबर अगर देखेंगे हम तो 0.8 ही रहेगा, तो याद करने में उतना टफ नहीं है, समझ रहे हैं ना। आगे एंटी लॉग कैलकुलेशन जो केमिस्ट्री में रहेगा मेनली, फिजिक्स में तो उतना यूज में नहीं आता है, वहां पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रहेगा इसका। 2 की पावर 3, 3 बाहर निकाल लिया, 3 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू हो जाएगा 0.301, तो यहां हो जाएगा 0.903, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। log 9 की वैल्यू अगर देखें तो 2 की, ये 3 की पावर 2, तो 2 बाहर निकाल लिया, log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.477, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा 459, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। और log 10 की वैल्यू बेस 10 1 ही रहेगा, ठीक है ना। इतना सा नंबर याद रखना है, 10 तो याद ही नहीं रखना है, 9 भी याद नहीं रखना है, खुद कैलकुलेट कर लेंगे, 8 भी याद नहीं रखना है, एक 7 याद रखना है, 6 भी याद नहीं रखना है। 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, और 3 इंपॉर्टेंट है, 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन 2 पर आते हैं, 30% प्रोबेबिलिटी इन सब में 2 की रहती है कि 2 पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी एंटी लॉग कैलकुलेशन पर्पज के लिए, ठीक है ना, ये 2 नंबर भी और ये नंबर भी अगर याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर हमें याद रखना है, कंपलसरी है, और 5 अलग से दिए गए हैं वो भी याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे log 15 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि log 15 की वैल्यू कितना रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना log 15 कैसे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं log ऑफ 3 इंटू 5 बेस 10, इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 5, ठीक है ना। log 3 की वैल्यू क्या होती है, तो log 3 हमें याद है 0.477। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 5 की वैल्यू याद करो 0.7 होती है, ठीक है ना। log 5 की वैल्यू 0.7
7 होती है। तो इनका सम करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें कितना, 7 7 1.1, ये मिल जाएगा हमें लॉग की वैल्यू, ठीक है ना। और बेस 10 9, ये तो पहले भी शायद लिख चुके हैं हम, ठीक है ना, इसको लिख लिया था हमने, ठीक है। तो 3 की पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई लॉग 3 7 7, ठीक है, ये मिल जाएगा। जैसे ये नंबर था, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं log 12 डिवाइडेड बाई 10, 12 बाई 10 लिख सकते हैं, और 12 बाई 10 को 6 बाई 5 लिख सकते हैं। तो ये रहेगा log ऑफ 6 बाई 5, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 5। log ऑफ 6 अलग से कैलकुलेट करेंगे। log ऑफ 6 कैसे कैलकुलेट करेंगे, log ऑफ 6 रहेगा 2 इंटू 3, लॉजिक यहां लगाओ, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 0.301 प्लस 0.477, ये याद रहेगा, माइनस 0.7, ठीक है ना, 0.7 ये रहेगा। इसको कैलकुलेट करके आप लिख लेना, जो भी आएगा दैट इज करेक्ट। अच्छा, log 0.3 निकालना है हमें। log 0.3 कितना होगा, तो ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं हम 3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 10, ठीक है ना। log ऑफ 3 की वैल्यू कितना रहेगा, 0.477, और log ऑफ 10 कितना रहेगा, 1, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां कितना, माइनस में रिजल्ट रहेगा इसमें, ठीक है ना, और -3 2, और यहां पर मिल जाएगा हमें 0.523 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जैसे ये लिखा गया है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे हम, log ऑफ 75 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है ना। तो 5 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे हम log 5, तो log 5, ठीक है, प्लस log 5, ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर हम इसको 5 की पावर 2 करके 2 इंटू log 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको आसान लगे वैसे आप लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 100। तो यहां पर हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 0.7 0.7 0.477, और log 100 बेस 10 कितना होता है, 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड करके लिख देना आप, जो भी आएगा दैट इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है और बिना लॉग टेबल के एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना हमारे बस का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सिंपल तरीके से ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बजाय हम लिख रहे हैं log ऑफ 32.11 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है ना। तो इसको लिख ले रहे हैं हम log ऑफ 32.11 प्लस log ऑफ 10 की पावर 2। अच्छा, इसको 32.11 के बजाय हमने लिख लिया 32, मान लो 32 लिख लें, तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 5 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 और ln2 log 2, सॉरी log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, और प्लस 2 10 की पावर 2 का हो जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा कितना नंबर, ध्यान देखना, 1.5052, तो यहां पर आ जाएगा 3.505।
अच्छा, इसी नंबर को अगर हम एग्जैक्टली कैलसी से कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर ध्यान देना क्या नंबर आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर 3.5066, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड डेसिमल तक, ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। थर्ड में जाके गड़बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एक्यूरेट आंसर, 4 ऑप्शन रहेगा उससे हम टिक कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। अदरवाइज हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा, लॉग टेबल, ठीक है ना। वैसे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लॉग टेबल की, लॉग की वैल्यू दे रखी होती है या फिर कुछ कुछ ऐसे ही नंबर हम अप्रॉक्स कैलकुलेट करते हैं, या एक आध बार हम लॉग टेबल देखना देख लेंगे। अभी तो इसमें लॉग टेबल लेकर नहीं आया हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम बेस ई का कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे लिखा गया है ln ऑफ x, ठीक है ना। ln ऑफ x का मतलब होता है log बेस ई, log ऑफ x बेस ई, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और log बेस 10 ही लिख लेते हैं, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि ln2 की वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे ln2 इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 2, तो ये हो जाएगा 2.303 और log 2 कितना हो जाएगा 0.301, या 0.3 ही इसको मान के चल रहे हैं हम अभी के लिए, तो यहां पर 0.3 हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 9096 और यहां डेसिमल लग जाएगा, इतना आ जाएगा ये, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो जब भी कोई नंबर बेस ई का है या ln का है, उसका लॉग बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, कि ln x इज इक्वल टू 2.303 ln x, ठीक है, कर लेंगे ऐसे। चलिए आगे चल रहे हैं हम। अब हम देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। जैसे एंटी लॉग ऑफ x, ठीक है ना, किसी नंबर का एंटी लॉग निकाल रहे हैं, तो बेसिकली 10 की पावर x लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे बोला जाए एंटी लॉग ऑफ 5 कितना होगा, तो हम बोलेंगे 10 की पावर 5, बस यही आंसर है। एंटी लॉग ऑफ -7 कितना होगा, तो हम बोलेंगे 10 की पावर -7, बस यही आंसर है। एंटी लॉग ऑफ 4.3 कितना होगा, तो हम बोलेंगे 10 की पावर 4.3। अब समस्या ये है कि ये कितना है, ठीक है ना। इसमें ध्यान देखना क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं हम, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0.3 और 10 की पावर 0.3, ठीक है ना। 10 की पावर 0.3 कितना होता है, तो 10 की पावर 0.3 2 होता है। कैसे, क्योंकि log ऑफ 2 बेस 10 होता है 0.3, ये हमें याद है। जब ये याद रहेगा तभी यहां सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम एंटी लॉग सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ज्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। लॉग जो नंबर लिखाए गए हैं वो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए हमें, ठीक है ना, तभी एंटी लॉग की कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये सॉरी, ये नंबर हो जाएगा 2 और इंटू 10 की पावर 4, ये आ गया, ठीक है ना। ये नंबर इनके बराबर आ जाएगा एंटी लॉग। जैसे बोला जाए कि इनका एंटी लॉग कितना होगा, तो ध्यान से देखना, इनके एंटी लॉग के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान देखना, हम लिखेंगे इसे 10 की पावर -4.4, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 10 की पावर -5 और प्लस 0.6, समझ रहे हैं। इसके बाद जो है ध्यान से देखना, 10 की पावर ये 0.6 है मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 है, तो 10 की पावर 0.6, आप गेस करो
कि ln ऑफ हाउ मच बेस 10 log ऑफ हाउ मच बेस 10 इज इक्वल टू 0.6। यहां पर 0.6 कब आता था? तो 0.3 आता था 2 पर, तो 2 की पावर 2, ठीक है ना, 0.3 और 0.3 का सम एक तरह से, तो यहां पर अगर 4 लिख देंगे तो यही मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ये टफ रहती है एंटी लॉग की। ठीक है, तो आपको जो है रिवर्स कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है ना, तभी जो है एंटी लॉग अच्छे से कैलकुलेट हो पाएगा। और रिवर्स कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं आप जब रटा हुआ हो, जो नंबर्स वहां लिखाए गए हैं सारे नंबर्स अगर आपके दिमाग में होंगे तो रिवर्स कैलकुलेशन बहुत तेजी से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -5, दिस इज आंसर। ठीक है, जैसे 0.1 कितना रहेगा? तो यहां बेसिकली है ये 10 की पावर 0.1, तो याद करो वहां कुछ बताया गया था 1 पॉइंट, ठीक है ना, 1.25 शायद बताया गया था, 26 बताया गया था। वन पॉइंट टू सिक्स, ठीक है ना, ये नंबर याद रखना है। एंटी लॉग ऑफ 0.2 कितना हो जाएगा? ये रहेगा 1.58। ठीक है ना, तो ये नंबर याद रखना है थोड़ा सा हमें। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हम थे यहां पर, तो ये हो जाएगा कितना? 26। ये दिमाग में रखना है, रटा हुआ होना चाहिए हमें। लॉग उल्टा कैलकुलेट, बेसिकली इनका लॉग बेस 10 ये रहते हैं, इनका एंटी लॉग ये रहेंगे बस। एंटी लॉग 0.2 का कितना रहेगा? 1.58, ये भी लिखा था वही है। 3 कितना रहे? 0.3 कितना रहेगा? 2। ये कितना रहेगा? 3। ये कितना रहेगा? 4। ये कितना रहेगा? 5। ये कितना है? ठीक है ना, तो ये है 0.77। इनकी जरूरत नहीं है, रहने दो इनको। ठीक है, और इनकी वैल्यू हमने याद कराया था 7 रहेंगे और 0.38 रहेगा और ये अप्रोक्सीमेटली 9 रहेंगे। ठीक है ना, बस इतना रिजल्ट याद रखना है। अब ध्यान देखना, जैसे मान लो हमसे बोला जाए एंटी लॉग ऑफ 0.92 कितना होगा? ठीक है ना, 0.9 बता देंगे, 0.5, ये 0.95 बता देंगे। ठीक है ना, इनके बीच में मान लो नंबर है, तो ये नंबर भी इनके बीच में होगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उससे आप गेस कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो ध्यान से देखना, लीनियर मेथड हम लगाएंगे। ठीक है ना, लीनियर मेथड लगाएंगे हम बोलेंगे आउटपुट इज इक्वल टू, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर क्या रहेगा हमें बताना है। ठीक है ना, तो इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ, याद हो तो आपको थोड़ा बहुत, इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड लेंथ, यहां से यहां का जो है डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है ना, इस लीनियर मेथड से निकाल सकते हैं आप 8 प्लस ये मिल जाएगा हमें 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर मिल जाएंगे 0.02। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, 8.4 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऐसे, ये भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये अप्रॉक्स नंबर है, लीनियर मेथड लगाकर लगाया जा रहा है, ये अप्रॉक्स नंबर ये भी है, लेकिन आपका आंसर 4 ऑप्शन से करेक्ट आ जाएगा इसमें से। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम। ये वही था, जैसे ये देखना है हमें कि एंटी लॉग ऑफ इतना कितना रहेगा, 10 की पावर 10.84 कितना रहेगा, तो ध्यान देखना 10 की पावर 10.84 है ये। ठीक है ना, 0.84 आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 0.84 किसका रहता है, तो 0.84 जो है 7 है ये। ठीक है ना,
तो ये याद रहेगा तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेट करना जो है एंटी लॉग बहुत टफ है। तो ये है 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0.84, ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 10, ये आ जाएगा। जैसे यहां पर कैलकुलेशन करना है तो ये हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 10 की पावर माइनस दिस लिखना चाहिए, लेकिन हम लिख रहे हैं -13 प्लस 0.9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -13 और 10 की पावर 0.9, ठीक है ना। तो 0.9 0.3 0.3 0.3 से मिलके बना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तभी हो पाएगा आपसे। लॉग ऑफ 2 की पावर 3 कितना रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.301, तो ये नंबर जो है 8 है। तो यहां पर आ जाएगा आंसर कितना, 8 इंटू 10 की पावर -13, ठीक है। ये नंबर जैसे कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 0.6, ठीक है ना, 0.7 सॉरी। तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, 10 की पावर 0.7, ठीक है ना। 10 की पावर 0.7 कितना होगा, तो log 5 जो है 0.7 देता था, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 5 इंटू 10 की पावर -6, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे। ये नंबर तो आपको याद कराया गया वहां, ठीक है ना, 1.58 था शायद, ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो इन्हें लीनियर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। 10 की पावर 0 होता है 1 और 10 की पावर 0.1 होता है 1.26, ठीक है ना। तो इतना कितना होगा, तो लीनियर मेथड से ध्यान देखना, इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, 1 प्लस इंक्रीमेंट, यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ 0.26 डिवाइडेड बाई पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना था 0.1 मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड लेंथ, तो हमें चाहिए था 0.02 पर, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा 0.02, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, ये डेसिमल यहां से हटा देगा, यहां डेसिमल बना देगा, ठीक है ना। और इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां वाला डेसिमल जो है ये 102 1.04 नहीं, ये बन जाएगा 625, ये मिल रहा है आंसर, ठीक है ना। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आ सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा ये। एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कैलसी से मान लो इसका, तो 0.02, ये 1.047 वगैरह मिल रहा है, तो काफी हद तक आंसर हमारा मैच कर जाएगा चार ऑप्शन में, ठीक है ना। एग्जैक्ट नंबर तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इस टाइप से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर फर्स्ट डिजिट का ही काम पड़ता है, वहां पर तो हो ही जाएगा कैलकुलेशन हमसे, ठीक है ना, बाकी ऐसे ही देख लेंगे। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना, और भी कुछ बायनोमियल एक्सपेंशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।